दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए गठबंधन ने केंद्र की सत्ता पर तो अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन केंद्र की सत्ता में सहयोगी दल अभी भी मंत्रिमंडल के विस्तार और तमाम मंत्रालयों से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में जेडीएस और जिस तरीके से छोटी छोटी पार्टियों को जो बड़े केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय दिए गए, उन फैसलों से यहां पर तमाम सहयोगी नाराज नजर आ रहे हैं। एक तरफ महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल मची हुई है, तो दूसरी तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी खुश नहीं है, क्योंकि भारी भरकम मंत्रालयों की आवश्यकता कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों को थी। लेकिन केंद्र सरकार में जो मंत्रिमंडल आवंटित हुआ है, जो मंत्रिमंडल गठित हुआ है, उन मंत्रालयों में कहीं ना कहीं तमाम सहयोगियों को यहां पर हल्के मंत्रालय देकर के भारतीय जनता पार्टी ने क्या अपनी ही मुश्किलें बढ़ा ली हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 3 दिनों से दिल्ली से पटना लौटने के बाद कोई सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में क्या नीतीश कुमार तख्तापलट करने की योजना पर काम कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए की घटक दलों में यहां पर जो बढ़ती नाराजगी है, उस नाराजगी के चलते तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार से मेरी फ्लाइट में मुलाकात हुई, लिहाजा चाचा यहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को लेकर खुश नहीं है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर में यहां पर सत्ता से बेदखल भी होना पड़ सकता है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की सूरत में दिखाई दे रहा है और किसी भी वक्त इंडिया अलायंस पूर्ण बहुमत के साथ सहयोगियों को लेकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है। यानी कि राजनीतिक अस्थिरता का माहौल आगामी कुछ वक्त में देखने को मिल सकता है। लिहाजा नीतीश कुमार जो कि एक बड़े कद्दावर नेता हैं देश की राजनीति में, सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई है कि आखिरकार नीतीश कुमार के इस भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही सरकार से इतनी जल्दी नाराज हो गए। क्या मंत्रिमंडल में उनको किसी भारी भरकम मंत्रालय की आवश्यकता थी, क्योंकि तमाम सूत्रों के हवाले से जो खबरें आई कि नीतीश कुमार को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है और बिहार में बीजेपी अपना सीएम बना सकती है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और ऐसे में देखिए, अब तीसरी बार शपथ लिया है, लेकिन इस बार का जो विपक्ष है बहुत ही मजबूत विपक्ष है। तो इस बार जो मोदी जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार को कई चुनावों में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन इस चुनाव में नहीं कहा था। और इस बार बिहार जो है निर्णायक भूमिका में है। मतलब अगर नीतीश जी सब लोग अगर मांग करें बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को दिलाने के लिए, तो ये मांग करनी चाहिए और निर्णायक भूमिका में है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने 75% जो की थी, उसको भी शेड्यूल 9 में जो है डालना चाहिए। साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति आधारित गणना करानी चाहिए। और इस बार मोदी जी चाहे इधर उधर बोल करके अब निकल नहीं सकते, क्योंकि जो विपक्ष जो है इतना मजबूत है। तो मेरे ख्याल से ज्यादा सीटों का अंतर नहीं है। और इस बार भाजपा जो है खुद जो है बहुमत पार नहीं कर पाई है और बैसाखी पर है, तो हमको लगता है कि तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, इस बार सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में वो साबित हो। देखिए, हम तो अभी लैंड किए हैं और जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है कि किसको क्या विभाग देते हैं। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया, तो कहीं ना कहीं से झुनझुनना जो है थमाया गया। रूटीन वर्क कौन से वाले केस में कितनी बार डाला गया उनका नाम एक ही केस में, पता भी है? अरे भाई, एक बार ना डाला जाता है, यहाँ तो 2 बार 3 बार डाल दिया गया। कोई मतलब है? मान लीजिए आप एक केस में हैं, आपका चार्जशीट में ऑलरेडी नाम हो गया,
फिर आप ही का डाल देंगे। क्या सेंस, कोई सेंस है क्या? पहले नहीं था चार्जशीट में नाम? तो आप लोगों को भी जानकारी पहले पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस सबसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक और सवाल है कि लोकसभा और इस बार माहौल कुछ अलग है। इस बार जितनी जांच एजेंसियां हैं, इस बार उनको निष्पक्ष रहना पड़ेगा, नहीं तो पार्लियामेंट में ईंट से ईंट बजेगा। विधानसभा का चुनाव के बाद आप पाएंगे क्या करेंगे? विधानसभा का चुनाव आएगा, लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट जो भी है। अरे आप कहाँ देखिए, 2019 में हमें आया था कितना सीट? 0। अब 20 में आया कितना? सबसे बड़ी पार्टी बन के आए। इस बार आया 4, तो 4 गुना सीट बढ़ेगा इस बार। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है और ऐसे में लोकसभा चुनाव की जो रूपरेखा तैयार की गई थी, उस रूपरेखा में कहीं ना कहीं भाजपा यहां पर फंसती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अमन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके का माहौल इस वक्त देश की राजनीति में देखने को मिल रहा है, एक तरफ टीडीपी की जो मांग है कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिला जाए, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की भी वही मांग है। क्या यहाँ पर बीजेपी के लिए आने वाले वक्त जो है कठिनाई भरा हो सकता है? देखिए, जाहिर बात है क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज जब चंद्रबाबू नायडू की शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें नीतीश कुमार का नहीं जाना कई तरह की चीजों को उजागर करता है कि क्या यहाँ से नीतीश कुमार पूरी तरह से अब एनडीए उनका मन जो है वो उब चुका है। क्योंकि आप देखें कि रेल मंत्रालय उनकी तरफ से मांगा जा रहा था, लेकिन एनडीए गठबंधन का मजबूत स्तंभ होने के बावजूद भी उनको उनका मनपसंद कह सकते हैं कि मंत्रालय नहीं मिलता है। तो यहाँ से अब लग रहा है कि वाकई में नीतीश कुमार नाराज है, क्योंकि जिस तरह से तमाम एनडीए के जो लोग हैं वो वहाँ पहुँचते हैं, ऐसे में नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। कई मायने से निकाले जा रहे हैं कि क्या बिहार में एक बार फिर से कोई बड़ी राजनीति होती हुई नजर आ सकती है, क्या एक बार फिर से एनडीए कुनबा जो है वो दरकने को है। तो ये जो संभावना है दिनेश जी इसलिए भी उठ रही है कि यहाँ पर जो मंत्रालय नीतीश कुमार को मिलना चाहिए था, जिसकी जिद या जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, वो उनको नहीं मिलना, कहीं ना कहीं ये बताता है कि बिहार के लिहाज से भी ये जो है उपेक्षा की जा रही है। क्योंकि आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने भी यही बात कही है कि बिहार के इतने बड़े दल को के होने के बावजूद भी उनको महज इक्का दुक्का कह सकते मंत्रालयों पर सीमित कर दिया गया। तो ऐसे में नाराजगी जरूर निकल कर सामने आएगी। साथ में अब यहाँ से क्या कोई बड़ा कदम उठाएंगे या फिर एक बार फिर उनको मना लिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये तो माना जाएगा दिनेश कि यहाँ से नीतीश कुमार पूरी तरह से नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। अमन जी, फ्लाइट में जो मुलाकात हुई तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की, उस पर कहते हुए नजर आए हैं कि नीतीश कुमार ने मुझे ये कहा है बीजेपी के साथ मैं ज्यादा वक्त तक चलने को तैयार नहीं हूँ। कि तेजस्वी यादव का ये दावा कोई बड़े संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल पहले से इस बात को लेकर बात चल रही थी कि क्या जो गठबंधन में जो नीतीश कुमार की एंट्री हुई है, क्या लंबे समय तक के लिए है या फिर ये गठबंधन बीच राह में अपना दम तोड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। और अब जो निकल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ से जो एनडीए में नीतीश कुमार की राह है उतनी आसान होने वाली नहीं है। क्योंकि लगातार यही बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार अपने आप को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। साथ में उनकी पार्टी को जिस तरह दरकिनार किया जा रहा है, तो उनको इससे भी आपत्ति ज़रूर है कि यहाँ से अगर उनकी पार्टी के 12 सांसद आते हैं और अगर उनको एक का दुक्का मंत्रालय देकर निपटा दिया जाता है या उनको चुप करा दिया जाता है, तो ऐसे में जो रेल मंत्रालय की वो मांग कर रहे थे, साथ में बिहार के भी बहुत सारे लोग इस बात को लेकर यही बात कह रहे थे कि उनके राज्य को या उनके कह सकते हैं नीतीश कुमार जो उनके मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी को ही बीजेपी ने दरकिनार कर दिया है। इससे कोई बड़ा फायदा यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आएगा। आखिरी सवाल रहेगा, चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी दे देना, केंद्रीय फूड सप्लाई मिनिस्ट्री उनको मिली है और वहीं उनके चाचा पशुपति पारस जो है कहीं ना कहीं पावरलेस अपने आप को महसूस कर रहे हैं। कि यहाँ पर भी जो पासवान परिवार है उसमें कुछ खटास देखने को मिल सकती है। पारस है दिनेश जी, आपने देखा होगा कि जब पहले टर्न की बात करें, जो दूसरे टर्न की बात करें, वहां पर काफी जिम्मेदार उनको माना जा रहा था, काफी जिम्मेदारी से उनको आगे बढ़ाया जा रहा। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि अंत आते आते उनके हिस्से में एक भी सीट बीजेपी के द्वारा नहीं दिया जाना, ये बताता है कि उनको पूरी तरह से उपेक्षित किया गया। वहीं चिराग पासवान जिनके पास में एक सांसद वो खुद थे, उनको 5 सीटें दी गई। तभी से ये लगा कि यहाँ पर बीजेपी कोई बड़ा खेल करने वाली बिहार के अंदर। आपने देखा कि यहाँ पर चिराग पासवान को आगे बढ़ाया जाने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार का जो अब तक इस तरह का रहा है, जिस तरह से लगातार वो चाहे आरजेडी में हो या बीजेपी में हो, उनका दबदबा कायम रहता है, वो सीएम पद की पोस्ट में नजर आते हैं। तो ये तमाम बातें थी जो लगा कि अब यहाँ से हो सकता है बीजेपी चिराग पासवान को बढ़ाना चाहते हो। देखिए, चिराग पासवान के हक में ही 5 सीटें हैं और अगर 4 से 5 विधानसभा मानी जाए एक जिले के अंदर, एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर, तो ये 20 से 25 का आंकड़ा बनता है। और ये आंकड़ा बताता है कि यहाँ से नीतीश कुमार की जो पावर है वो कम करने का प्रयास बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, नीतीश कुमार के लिए तो लगातार अड़चने बढ़ती हुई नजर
नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से बड़े बड़े केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय उनकी तरफ से मांगे गए थे, लेकिन वहां पर उनके नेताओं की ताजपोशी होती हुई नजर नहीं आती है। लिहाजा दूसरी तरफ यहाँ तेजस्वी यादव के साथ एक ही विमान में दिल्ली से पटना तक का रास्ता तय करना बड़े सियासी मायने निकल करके आते हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए इस पूरे लोकसभा चुनाव का जो पूरा ये जो फॉर्मेट तैयार हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं उनको पूर्ण बहुमत हासिल करने में जो दिक्कतें आई, जो परेशानियां सामने आई, ऐसे में सहयोगी दल पुरजोर तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मांगों को माना जाए और उनकी मांगों का इंप्लीमेंटेशन किया जाए। देखना यह होगा कि मोदी 3.0 में क्या ये पूरी मांगे हो पाएंगी या फिर सरकार अधर में लटकती हुई नजर आएगी। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।